गुड मॉर्निंग। लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट्स ने एक कंसिडरेबल फॉल विटनेस किया है, जहां निफ्टी एंड सेंसेक्स ने 3% से ज़्यादा का डैमेज देखा है। पॉइंट वाइज अगर हम देखते हैं तो निफ्टी ने 200 पॉइंट से ज़्यादा का फॉल देखा है एंड सेंसेक्स ने मोर देन 600 पॉइंट्स का। ये जो फॉल आया है लास्ट 2 डेज में, इसमें जो कंसर्न है, मार्केट इज कंसर्न अबाउट द टेपरिंग, कि जहाँ पे यूएस में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो फंड फ्लो है, जो लिक्विडिटी है, उसमें थोड़ा सा टेपर किया जा सकता है, जिसके कारण जो इनफ्लो है इमर्जिंग मार्केट्स में वो थोड़ा सा रुक सकता है। लेकिन अगर हम मार्केट को एक डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो एक साल पहले जो 1 ईयर बैक जो थ्रेट थे वो डिफरेंट थ्रेट थे, जैसे कि ग्रीस का डिफॉल्ट, स्पेन का प्रॉब्लम, साइप्रस का प्रॉब्लम। तो दिस वर द डिफरेंट थ्रेट्स, बट ग्रेजुअली मार्केट लर्न टू लिव विद दिस सॉर्ट ऑफ थ्रेट्स एंड मूव्ड अप। तो अभी भी जो थ्रेट है कि ये टेपरिंग हो सकती है, फंड फ्लो रुक सकता है, ये एक कंसर्न है जिसको मार्केट ग्रेजुअली ओवरकम करेगा एंड मार्केट फिर एक अपना जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डायरेक्शन है वो रिज्यूम करेगा। जो ओवरऑल फॉर्मेशन अगर हम चार्ट्स पे देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन बना हुआ है, मीडियम टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म चार्ट्स का। तो जिसके कारण जो जो इंडिकेशन है वो ये है कि मार्केट में एक पॉजिटिव मूव है, एक मोमेंटम बना हुआ है। ग्रेजुअली हियर एंड देयर करेक्शन आते रहेंगे, लेकिन उस ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो इमीडिएटली चेंज होने के चांसेस कम लग रहे हैं। अगर हम पर्टिकुलरली लेवल्स को देखते हैं तो निफ्टी अगर मीडियम टर्म में 5800 के ऊपर ट्रेड करता है तो कोई कंसर्न की बात नहीं रहती। 5800 के नीचे हो सकता है कि हम कुछ टाइम स्पेंड कर लें, से कपल ऑफ वीक्स एंड फोर्टनाइट, और उसके बाद फिर हम मार्केट एक अपवर्ड मूव रेज्यूम कर सकता है। जो ओवरऑल फॉर्मेशन है ये अभी भी स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम स्टॉक्स को देखते हैं जो लार्ज कैप स्टॉक्स में, तो रिलायंस हुआ, सेसा स्टरलाइट, टाटा स्टील, हेल, एल&टी, इनका जो फॉर्मेशन है वो स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहा है। पॉसिबिलिटी ये है कि ये सारे स्टॉक्स लीड कर सकते हैं कि नेक्स्ट राउंड ऑफ रैली में। अगर हम क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि अरविंद मिल्स हुआ, फिनोलेक्स केबल, इनका जो फॉर्मेशन है कई काफी ज्यादा स्ट्रेंथ इंडिकेट कर रहे हैं। ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मार्केट में एक जो अपमूव है वो कंटिन्यू रह सकता है और एक हाई लेवल स्केल किए जा सकते हैं। जो बेटर पार्ट ऑफ द लास्ट 2 डेज का फॉल ये था कि जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडेक्स थे उनमें फॉल नहीं हुआ इन रिलेशन विद द लार्ज कैप स्टॉक्स। अगर हम बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखते हैं तो जो फॉल हुआ था इट वाज क्लोज टू लेस देन 1%। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है, और ये जो स्ट्रेंथ है ये ग्रेजुअली अनफोल्ड होती जाएगी और लार्जर ग्रुप ऑफ कंपनीज में, जहाँ पे जो ब्रॉडर मिड कैप स्टॉक्स हैं, जो बीटन डाउन स्टॉक्स है, उनमें एक पॉजिटिव मूव आ सकता है और हम फर्दर हायर लेवल विटनेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो ओवरऑल फॉर्मेशन है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। तो इन्वेस्टर्स को, एसआरई इन्वेस्टर्स को चाहिए कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मार्केट में पार्टिसिपेट करें। थैंक यू।